अगर आप एनटीपीसी 2026 का एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो से कम आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कल जिनका भी पेपर होने वाला है या परसों होने वाला है, इस वीडियो को जरूर देख के जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करना है और साथ में आपको मैं यहाँ बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को आप 10 सेकंड के अंदर एग्जाम में कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 25 में भी पूछा गया था और आज वाले कई शिफ्ट में आपको देखने को मिला कि जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या दी गई है 25% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अंतर क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे वर्ष की जनसंख्या अगर आप निकाल दें तो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे सीआई में हम लोग पढ़ते थे ना, दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, चौथे वर्ष का ब्याज, उस तरीके से भी करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है वैल्यू की 25,000 या 25 जो भी हमारे पास डेटा दिया है 25% की दर से बढ़ रही है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू 4/5 हो गई, ये वाली वैल्यू 4/5 हो गई और तीसरे बार जो हमारे पास होगी 1/5 होगी। और बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 125 से ये वाला कट जाएगा हमारे पास 2 बार में, यानी कि ये 2000 हो गया। और यहां से 4 चौके 16 दूना 32, यानी कि 32,000 आपके पास क्या होने वाला, आंसर आने वाला। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपने सीआई में पढ़ा होगा, अभी एनटीपीसी फाउंडेशन बैच में भी आपको पढ़ाया गया था सीआई के अंदर में, लेकिन अगर नहीं जानते तो कैसे करना है कि देखिए 25% का मतलब हो गया कि 4 से 5 बढ़ रहा है, 4 से 5 बढ़ रहा है, 2 साल तक ऐसे बढ़ा होगा, 3 साल वाले में 4 से 5 बढ़ा होगा, 4 से 5 बढ़ा होगा, 4 से 5 बढ़ा होगा। तो ये हमारे पास 64 से कितना हो गया होगा, 125 हो गया होगा। और यहाँ पे ये 16 से कितना हो गया, 125 हो गया। लेकिन जो वर्तमान जनसंख्या है हमारे पास, जो वर्तमान जनसंख्या है वो दोनों जगह सेम होना चाहिए, यहाँ और यहाँ। तो इसको सेम करने के लिए हमने इसमें 5 से गुणा किया और इसमें भी 5 से कर लिया। तो ये वाला अगर 80 रहा होगा तो ये वाला कितना हो गया, देखिए ये वाला 64 है। इन दोनों के बीच का अंतर जो है ना 16 यूनिट है। यही 16 यूनिट आपको निकालनी है टोटल 125 का। 125 का अगर हम निकाल देंगे, यही सेम हमारे पास 2.5 लाख कर दिए तो ये यहां से वैल्यू कट के वही सेम चीज आ जाएगी 32,000। अगर आपको डायरेक्ट भी करना है तो आप 16/25 याद रख सकते हैं, क्योंकि जब भी अभी तक एग्जाम, जितने बार भी एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी में या फिर एएलपी में, हर जगह क्वेश्चन आया, हर जगह 25% दिया है। तो आप 16/125 भी याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ रेट बदल भी सकता है। तो इसके लिए आपको या तो ये तरीका पता होना चाहिए या तो ये वाला होना चाहिए, जिससे आप आंसर आसानी से निकाल सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आज आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे जो रेशियो में आपके क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे ए और बी के आय का अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात दिया है और ए इतना और इतना रुपए बचाते हैं। ए और बी के व्यय मतलब ए का व्यय बी से कितना अधिक है, या ए बी का व्यय कितना है, या आय पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन में। लेकिन आप ये देखा करिए ना, पूछा किसके बारे में गया है, ए का व्यय बी से कितना अधिक है। तो जिसका पूछा गया ना उस अनुपात को ऊपर रखिए 2:1। ऐसा नहीं कि 4-3 से करिएगा। इसके नीचे लिखिए 4 और 3 का। इसने बचाया है 5,000, इसने बचाया 6,000। यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए कि देखिए 3 दूना 6 और 4 का अंतर कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। अब 2 यूनिट की जो वैल्यू आएगी 24 और 15 का अंतर कितना आ गया, 9,000 आ गया। अब 9,000 वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 4,500 आ गया। अब क्वेश्चन में यही बोला गया था इसका आय इससे व्यय कितना अधिक है, तो 1 ही यूनिट था, 1 यूनिट की वैल्यू 4,500 है। यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 4500। क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा। अगर मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं ना कि ये यहां शुरू कर लेते हैं, 4-3 का अनुपात है, 2-1 का अनुपात है, ये वाला 5 थे और ये 6K था, तो इसमें भी आंसर आएगा आपका। देखिए 6 और 4 अंतर 2 यूनिट आएगा, लेकिन यहाँ 6 दूना 12 में से 5 गए, यहाँ 7,000 आ गया। तो 2 यूनिट की वैल्यू 7, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 14,000 आ जाएगी। फिर यहाँ से 2 बराबर 3.5 है तो 3 से कर लेंगे तो ये 10,500 आ जाएगा। फिर इसमें 6,000 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, फिर इसमें 5,000 घटाएंगे तो आएगी, फिर देखेंगे कितना अधिक है। तो जिसके बारे में पूछा जाना उसको हमेशा रेशियो में ऊपर रखिए, क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो जिसका रेशियो हमारे पास ऊपर होता है ना उसकी वैल्यू सबसे पहले आती है। तो ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ अगर व्यय के बारे में पूछा गया तो 2-1 को हमने क्या किया, अनुपात को ऊपर रखा। अगर आय के बारे में बोलता ना तो ये वाला अनुपात को ऊपर रखते और यहाँ से इसका आंसर अलग अलग हम निकाल सकते थे या बता सकते थे कितना अधिक है या कम है। तो ये हो गया आपका एक कॉमन क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़ के जाना आपको। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल रहा है, या इसी में अगर चेंज करके क्वेश्चन देगा तो ऐसा दे सकता है कि देखिए 2 संख्याएं हैं 4 और 5 के अनुपात में, और दूसरे बात एक में 3 जोड़ा गया, एक में 7 घटाया गया, तो अनुपात 1 और 1 का हो जाता है। आपसे यहाँ संख्याएं पूछी गई हैं, तो पहला चीज संख्याएं पूछी गई, तो इसीलिए हमने संख्याओं का अनुपात ऊपर रखा है। एक में 3 जोड़ा गया था और एक में 7 घटाया गया था। अब यहां से क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। देखिए 4 और 5 का अंतर 1 यूनिट आएगा, यहां से 7 और 3 का अंतर हमारे पास 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में था। 1 बराबर 10 है तो 5 बराबर 50, 4 बराबर 40 हो जाएगा। यही दोनों संख्याएं होंगी। ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे 4-5 से, लेकिन यहाँ पे कई सारे ऑप्शन कट रहे थे, जैसे ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, ये भी, इसलिए ऑप्शन से हम लोग नहीं गए यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से कर लीजिएगा, ये लगभग आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया था पहले भी, और आज भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला कि आपको
कि 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% ब्याज दर पे इतने का साधारण ब्याज निकालना है। ऐसे क्वेश्चनों में दो चीजें आपका ध्यान देना है। अगर ये लीप ईयर वाला होगा तो इनके बीच का जो गैप होगा ना, वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, 99 पॉइंट क्या टाइम क्या होता है, 61 दिन होता है। काउंट नहीं करना एग्जाम में। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो वो हमारे पास 73 डेज वाला होता है। अप्रोक्स आप लगा के चेक कर सकते हैं। अगर ये लीप ईयर है तो जरूर ये वाला क्या होगा, 61, और 366 से जब हम भाग देंगे तो 1/6 हिस्सा आएगा। मतलब जो हमारा रेट है 6%, इसका हमको सिर्फ 1/6 हिस्सा निकालना, मतलब 1% निकालना था इस 4000 का, और हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया, 40 आ गया। इतना ही करना था। ये क्वेश्चन आज भी पूछा गया था, कल परसों और आगे भी देखने को मिलेगा अलग अलग डेटा के साथ ही आपके एग्जाम में। अगर 73 दिन वाला आ गया तो क्या करना है कि 73 वाले को अगर हम 365 दिन तब होता है, अगर लीप ईयर नहीं है तो ये 1/5वां हिस्सा होता है। तो 1/5 के हिसाब से सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फिर से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 में पूछा गया था, एलपी से शुरू हुआ था, उसके बाद 25 में आया था, फिर ग्रुप डी में पूछा गया था, और फिर से आपको दिख रहा है। इसमें क्या होता है क्वेश्चन में कि चतुर्भुज दिया रहता है, इनके दो समद्विभाजक टी पे मिलते हैं, इनकी वैल्यू दी रहती है, और एक कोणों का अनुपात दिया रहता है, इनका अंतर पूछा जाता है, अलग अलग कोण पूछे जाते हैं। तो ऐसे केस में इन दोनों कोणों का जो योग होता है ना, 8 9 17 x मान लीजिए ऐसे, और इसी का डबल करके बराबर कर लेना है, यानी कि 85 हमारे पास आ गया। यहां से x की वैल्यू आ गई कितना, 5 डिग्री, और इनके बीच का अंतर 1 यूनिट है तो इसकी वैल्यू भी 5 होगा। अगर इसका अलग अलग पूछा जाए तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला, 20 में। ऐसा नहीं कि फिगर ग्राफ बना के टाइम वेस्ट करिएगा, इतना से काम हो जाएगा, क्योंकि सेम ही डेटा टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी पैटर्न सेम रहेगा। यहाँ रेशियो अलग अलग हो सकते हैं, ये डेटा अलग अलग होता है, लेकिन आएगा आंसर इसी तरीके से आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिसपे हम रेलवे ट्रिक का एक अलग से बैच चला रहे हैं, जिसके अंदर में 2-3 चैप्टर आपके बचे हुए हैं। अगर किनको आगे कोई भी एग्जाम देना तो ये मात्र 21 रुपए में हर एक चैप्टर का आपको किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में लगाना है, उसका तरीका, उनका ट्रिक्स आपको बताया जाता है। इसके अलावा अभी भी आपको सभी बैचेस, जो भी बैचेस आपको चाहिए, अभी लास्ट 24 घंटे के लिए ये प्राइस अभी भी रहने वाली है 89 रुपीज में, या हो सकता है आज रात को 12 बजे के बाद ये प्राइस चेंज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आज आपको देखने को मिला था, अंतर वाला। कई लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि राशि निकालने वाला भी आया था। तो दोनों में से कोई भी हो, दोनों कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला, अंतर वाला है, तो अंतर वाले केस में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास रेट 1/x के फॉर्म में नहीं बनता है ना, तो सिर्फ इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे 8 का स्क्वायर कितना, 64, 2 अंकों में दशमलव लगा के इतना परसेंट निकाल देंगे, अंतर हमारा आ जाता है। अगर 2 साल का है तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो इधर आ जाएगा। 6.4 में से 15 गुणा करना, 15 छक्का 90, 15 चौके 60, 90 और 6 कितना आ जाएगा, 98 आएगा। डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते थे कि 64 के हिसाब से क्या क्या नंबर हमको मिल सकते थे। एक क्वेश्चन और ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आज कुछ लोगों का कहना मिला था इस पैटर्न पे, और ऑलरेडी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी 2022 से पूछना स्टार्ट किया था, उसके बाद 24 में आया, 25 में आया, फिर कई एग्जाम में आपको बीच में देखने को मिले थे। अभी जो एग्जाम हो रहा था सेक्शन कंट्रोलर, और कहां पे, वहां पे भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक वॉशिंग मशीन दिया रहेगा और एक टीवी दिया रहेगा। इनके प्राइस का अनुपात दिया है, एक का 40% कम है, 2/5 का मतलब है कि अगर ये 5 रुपए है तो ये इससे 2 कम होगा, 3 कम होगा, 2 कम होगा तो 3 हो जाएगा। ये अनुपात दिया रहेगा। फिर इसके बाद आपको लास्ट में देखना है कि कितने वॉशिंग मशीन है, कितने टीवी है। तो टीवी हमारे पास 2 है, 2 से गुणा कर लेंगे, और वॉशिंग मशीन 5 है तो 5 से इनका अनुपात बनाएंगे। देखिए कट गया, एक्चुअल अनुपात 3 और 2 का ही आया हमारे पास। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, वॉशिंग मशीन 52% बढ़ गया कीमत, और इसमें 76% की क्या आ गई, कमी आ गई, और दोनों मिला के 5 यूनिट की वैल्यू पूछा गया हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं। ये वाला 156 माइनस 152 बराबर में 5x, इनके बीच का अंतर 4% है, बराबर में 5x है। x की वैल्यू आ गई 4/5% आ गया, या 0.8% भी लिख सकते हैं। और ये प्लस में आया है तो इंक्रीज होना चाहिए हमारे पास, तो इंक्रीज वाला ऑप्शन ही दिया है, डिक्रीज है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, इसको भी ध्यान रखना आपको। इसके अलावा टाइम एंड वर्क में बेसिक क्वेश्चन देखने को मिले अलग अलग शिफ्ट में। एक शिफ्ट में कोई बोला अल्टरनेट डे वाला भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक शिफ्ट में नॉर्मल इफिशियंसी वाला क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो दोनों आप टाइम एंड वर्क में मतलब बेसिक क्वेश्चन आप लगा सकते हैं एग्जाम में, आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं कॉमन तरीके से, अगर सही तरीके से देखते हैं तो। जैसे इसमें क्या बोला, नव्या है जो 40 दिनों में कर सकती है, और भाव्या जो हमारे पास है वो 60 दिनों में कर सकती है। तो बेसिक एलसीएम ले लीजिए, इससे 3 बार में, ये 2 बार में। कौन काम को पहले करता है वो देख लेना। भव्या पहले शुरू करें, मतलब पहले दिन 2 काम होगा, दूसरे दिन 3 काम होगा, टोटल 5 काम करने में 2 दिन लग गया इनको, और हमको कुल 120 काम करना। अगर ये कटने वाला नंबर आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। फिर तो नहीं कटने वाला आता तो हम चेक करते कि इसके पहले कौन सा नंबर आ जाता जहां तक ये कटता। तो ये सिर्फ हमारे पास 48 दिन है। अब कैसा आया था एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, बाकी लोग भी कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, मतलब क्वेश्चन बता सकते हैं किस तरीके क्वेश्चन आ रहा है, जिससे कि आगे भी हम लोग इसका
डिसाइड कर पाए कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आगे बन सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये होता है हमारे पास कितना, कॉट। कॉट स्क्वायर होगा, बाहर आएगा तो क्या होगा, 3 कॉट थीटा होगा। अच्छा, नीचे में 4 है तो ये वाला tan बन जाएगा, तो बाहर में कितना हो जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। इस tan को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बना सकते हैं इसको। अब 3/4 था, कॉट की वैल्यू यहां से क्या आ सकती है, देखिए इस वाले से हिसाब से देखा जाए तो कॉसेक की वैल्यू अगर 4/5 है तो नॉर्मली ये वाला 4 है, ये वाला 5 है, तो ये वाला 3 होगा। कॉट की वैल्यू 4/3 हो जाएगा, यहाँ से 4/3 हो गया, ये दोनों कट जाएंगे और कितना आ जाएंगे हमारे पास, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये इजी कॉमन वाला इस पैटर्न पे आ रहा था, सेम डेटा नहीं पता, लेकिन इस तरीके से रूट में करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो ऐसा भी हो सकता है, मतलब इस तरीके से हो सकता है 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, ऐसा भी हो सकता है sec tan, ऐसा कुछ भी पूछ ले, लगाना इसी तरीके से, इसको पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से भी देखने को मिल रहा है, पॉलीगन से क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, ट्रायंगल से भी क्वेश्चन कई लोगों का आना है, ट्रायंगल से भी मिला है। बोट एंड स्ट्रीम में देखिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। इसको मैंने एक सिंगल लाइन में बताया कि कैसे करना होता है। बोट लिखना, वाटर लिखना, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। इसका अनुपात दिया है, देखिए स्थिर जल में नाव और धारा का, ये 16 और 5 का अनुपात दिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाता है, इन दोनों को घटाएंगे तो ये वाला हमारे पास ये वाला आ जाता है। सबकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसमें ये दिया है कि 45 मिनट में इतना किलोमीटर धारा के विपरीत चलता है, यानी इससे चाल निकल सकती है इसकी। देखिए अगर इसमें भाग देते हैं 16.5 में 45 मिनट को हम क्या लिखते हैं, 3/4, तो 3 से ये कट जाएगा, 5.5 इंटू में 4, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ गया। इसकी वैल्यू 22 आ गई, मतलब इसकी यूनिट की वैल्यू 22 इनडायरेक्टली दिया था, ये वाला इनडायरेक्टली, अगर डायरेक्ट बोलता तो ठीक है। ये 2 गुना पे है, तो अगर मैं इसकी निकालूं तो ये भी 2 गुना पे, ये 42 आ जाएगा। इसका निकालें तो ये 10 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। सभी की वैल्यू आपको निकल जाएंगे। अब आपसे पूछा क्या गया है कि धारा के साथ अगर इतना किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगने वाला है, तो इतना किलोमीटर मतलब कितना, 170.5 है, और यहाँ पे 42 से भाग दे देंगे। देखिए ये इसकी स्पीड है, लेकिन एक चीज का ध्यान देना, ये जो आंसर है ना, ये मिनट में है। मिनट में क्यों, क्योंकि यहाँ जैसे मिनट में दिया था, आंसर मिनट में पूछा गया है, तो इसमें हम 60 से गुणा कर लेंगे, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। देखिए ये 6 से 7 बार, 6 से 10 बार, 7 से ये 25 बार, और 25.25 है, तो ये गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आपका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। इसको ध्यान रखेंगे। इसका बोलता तो स्पीड बोलता तो इसको निकाल सकते थे, अगर बोलता कि इतना दूरी स्थिर जल में चलने के लिए तो 16 से भाग देके 32 से भाग देते तो आंसर आता हमारे पास। तो जैसा क्वेश्चन पूछता वैसा कर लेते हैं। देखिए बहुभुज में ये वाला क्वेश्चन भी आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि हेक्सागन का एरिया भी पूछा गया था। हेक्सागन का एरिया, अगर हेक्सागन का एरिया पूछा गया हो तो नॉर्मल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, यानी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 a², उसमें 6 से गुणा कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन था, देखिए इसमें कैसे करेंगे हम लोग, ये होता है n - 2 180 अंतः कोणों का योग, जो दिया है हमारे पास इतना, 0 से 0 काट लीजिए, 18 से एक बार, 7 18 चौक 72, n - 2 की वैल्यू 14, n = 16। अब जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ गए यहाँ पे, लेकिन आपसे पूछा क्या है, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। बाह्य कोणों का योग जो होता है ना, वो हमेशा 360 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये फिक्स होता है कि 360, सभी पॉलीगन के लिए 360 ही होते हैं, वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो। अब 360 फिक्स है, जिसमें 16 हो जाए तो एक कोण निकालना, 16 से भाग दे देंगे, 16 दूना 32, और 2 वाला एक ही आंसर शुरू है, तो यही वाला हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। और भी क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन हमने ले लिया है कि क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा भी पूछा गया तो इसको कई तरीके से लगा सकते। जैसे बोला कि 7500 की राशि 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी। यहाँ पे ब्याज नहीं पूछा गया, राशि पूछा गया। इसका मतलब कि इससे जो भी हमारा सीआई आएगा उसको जोड़ के निकालेंगे। तो कई तरीके से हो सकते हैं। पहला कि 16% का जो सक्सेसिव निकलता है, 16 × 16, ये तो आपके माइंड में आना चाहिए वैसे तो, कि 16 16 32 और 256 है, तो यानी कि 34.56 है। इतना परसेंट निकालना है सीआई, लेकिन हमको चाहिए क्या, राशि चाहिए, तो 134 कर देंगे। इतना परसेंट हमको निकालना है इस 7500 का। अब अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो हम डिजिटल सम निकाल लेते हैं। 7 5 12 और 3 आ जाएगा यहाँ पे 5 3 8 1 9 6 4 10, यानी 1 आ गया। यहाँ से डिजिटल सम कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब यहाँ से देखिए 7 2 9 कट जाएगा, और ये 9, ये तो हो ही नहीं सकता, ये 9 कट जाएगा। यहाँ पे 3 है तो ये आंसर हो सकता है। 6 2 8, यहाँ पे 8 है तो ये वाला भी नहीं हो सकता। 8 1 9 6 1 7, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपको क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। जरूरत पड़ने पे कर सकते हैं कैलकुलेशन, नहीं तो आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं, अगर आपके अलग अलग दिए हो तो। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आज पूछा गया था, ये पॉइंट वाला एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। दोनों में से किसी किसी शिफ्ट में एलसीएम आ रहा है, किसी किसी में एचसीएफ आ रहा है। अगर इसमें मैं बात करूं तो अगर एचसीएफ मान लीजिए निकालना है, तो एचसीएफ जो हमारे पास होता है, कितने भी नंबर दिए हो, जैसे मान लीजिए 10 12 15 नंबर दिए हो, तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, एचसीएफ या तो वही होता है या तो उसका कोई फैक्टर उससे छोटा होगा।
अगर उससे नहीं कट रहा तो हमारे पास होगा। तो हम इसमें सबसे पहले तो ढूंढते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अगर सबको बराबर पहले कर लेते हैं, ये 0.70 है, ये 0.35 है, ये 1.05, तो सबसे छोटा हमको ये दिख गया। मतलब या तो एचसीएफ यही होगा या तो इसी का कोई फैक्टर होगा। लेकिन अगर इसका फैक्टर कब होगा, जब ये काट नहीं पाएगा। तो ये इसको भी काट रहा और इसको भी काट रहा, दोनों काट रहा, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। और वैसे इससे बड़ा वाला आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हो सकता था लेकिन क्या कि इसमें नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि जब ये 0.35 इसको काट दे रहा तो फिर इसके नीचे वाली वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है आपको। और एलसीएम होता तो हम क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, या तो ये एलसीएम होता या तो फिर इसी का कोई मल्टीप्लीकेशन होता, यानी कि इसका भी कोई फैक्टर में, मतलब हम मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे तो उसमें जो भी आंसर आ जाए वो चेक कर लेते हैं कौन सी वाली वैल्यू होगी। एक क्वेश्चन ये भी आया था, बड़ा इजी क्वेश्चन आज तो आया था, ये तो फिक्स क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों को याद भी हो जाते हैं, डेटा अलग है बस। क्या बोला गया था कि 30 पुस्तकों का जो सेलिंग प्राइस है वो 36 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी-एसपी का अनुपात निकालना होता है, ये एसपी वाला इधर आ जाता है, सीपी वाला इधर आ जाता है हमारे पास। और यहां से देखिए 5 ऐसे निकाल लीजिए, 6 बढ़ गया था 30 पे, 1/5 है, 1/5 का मतलब 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये लगभग मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए यहाँ पे, लगभग मान के चलेगा 18-19 क्वेश्चन। बाकी अभी और भी क्वेश्चन जैसे मिलते हैं हम आपको वीडियो बनाएंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। मतलब अगर आपने पूरे वीडियो को देख लिया है तो ये मान के चलिए कि आपका अगर कल पेपर है, परसों पेपर है, तो आप आराम से 4-5 क्वेश्चन यहाँ से इजी तरीके से निकाल सकते हैं मात्र 15 मिनट की इस वीडियो से। ठीक है, बाकी और बड़ी वीडियो भी लेके आएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन और भी आ सकता है। वैसे तो इससे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ये 100% है। कल पेपर दे के आइएगा तो बताइएगा क्या क्या क्वेश्चन आपको मिला इस पैटर्न के अंदर में। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको भी मैथ्स की स्पीड को अपने 10 गुना तेज करना है, जो लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो पूरे के पूरे मार्क्स करके आते हैं, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। रेलवे ट्रिक वाला बैच अभी 21 रुपए में आपको मिल रहा है, जिसमें आप हर एक चैप्टर का एक बेहतरीन ट्रिक्स ले सकते हैं, बेहतरीन अप्रोच सीख सकते हैं। बाकी अगर कोई और बैच पढ़ना हो, फाउंडेशन पढ़ना हो, सारा चीज बेसिक्स समझना हो, स्ट्रॉन्ग लेवल समझना हो, तो आप 89 रुपीज में कोई भी बैच ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।